यस तो आज अपन बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज अपने को ड्रॉ करनी है या कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखो, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये रूल्स अपने गोल्डन रूल्स होंगे। ठीक है, गोल्डन पॉइंट है ये। ठीक है, जीपी। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो कंडीशन क्या होगी, देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट आपको 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द इमेज इज फॉर्म्ड at that point where at least 2 reflected rays intersect or appear to intersect। अगर रियलिटी में इंटरसेक्ट हो रही है बेटा, तो हम अपनी इमेज जो बनेगी वो कैसी बन जाएगी, रियल इमेज बन जाएगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो वहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट रूल जो है वो क्या है कि कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, पासेस थ्रू एफ, मतलब फोकल से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ध्यान से देखना है कि पैरेलल टू द एक्सिस तो कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। कमिंग, सेकेंड रूल है कमिंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कहाँ से जाएगी, पासेस थ्रू सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, सी से ही जाएगी। और थर्ड रूल इसका जो है वो है कमिंग थ्रू एफ। अगर कोई लाइट रे जो है एफ से आ रही है, मतलब फोकल से आ रही है, तो वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी पासेस थ्रू या पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये 3 बातें हैं। अब इनको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या बोला कि अगर मान लो कोई लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से जाएगी। और अगर कोई लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो वो कहाँ से जाएगी, वो सी से ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में वो वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जो होता है यहाँ पे मेजरमेंट, आपको पूरा एकदम स्फेरिकल ग्लास ड्रॉ करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है विदाउट कंपास। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके दोनों कॉर्नर्स को आपको यूं बेंड कर देना है, जिससे ये क्या, इसको अपन स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर लेंगे। अब देखो, इसका मिड पॉइंट जो है वो तो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा पी। और यहाँ से एक लाइन जो अपन खींचेंगे जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती जाएगी, ये मान लेते हैं अपन सी है, तो इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। और इसका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाता है बेटा अपना, एफ। एफ बोले तो फोकल। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट है और ये मैंने कॉनकेव मिरर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इसकी आउटर सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश सरफेस है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इनर सरफेस, मतलब केव में बनेगी। तो ये क्या, कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसमें देखो, सबसे फर्स्ट रूल अपन बात करें तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये पैरेलल हो गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान रखना, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से टकराएगी। और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वो जाएगी एफ से, फोकस से। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया, रूल फर्स्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड रूल जो था वो था कि अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है कोई लाइट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई, सी से पास हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद में वापस कहाँ जाएगी, वापस इसी पाथ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन अपन ने बोली कि अगर मान लो कोई फोकस से पास हो रही है, मान लो कोई लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, इस मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन और ये जो एक्सिस है वो दोनों पैरेलल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रूल
थर्ड, और ये कौन सा है, रूल सेकंड। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में जहाँ पर भी मिनिमम 2 रेज जो है इंटरसेक्ट कर रही है, वही अपने को क्या बना देंगे, अपन उसको इमेज बना देंगे। ठीक है, तो अपन इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। देखो मेरी बात को ध्यान से देखो कि अगर मान लो कोई लाइट रे आ रही है कहाँ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। अगर कोई लाइट रे आ रही है सी से, तो कहाँ से जाएगी, सी से ही वापस जाएगी। और थर्ड पॉइंट है कि अगर एफ से आ रही है लाइट रे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी देखो यहाँ पे अपन इमेज ड्रॉ करके देखते हैं। पहले अपन कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फर्स्ट केस अपन बना लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो ये रहा अपना मिरर, ये मैंने आउटर सरफेस को कैसी कर दिया, रिफ्लेक्टिंग। और ये क्या हो जाएगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो जाएगा पोल। ये यहाँ पे आपने को क्या करना है, सी, और सी का हाफ क्या कर देना है, एफ। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जो लाइट रेज आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे इधर इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये कहाँ पे आ रही है, पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे बना दी। सेकंड रे, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल टू द एक्सिस आती है। तो सेकंड लाइट रे मैं इधर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, ये भी एफ से जाएगी। तो ये देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों जो रेज है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो कर रही है एफ पे, और रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इमेज जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, बताओ, देखो एफ पे बन रही है। तो मैं लिख सकता हूँ इमेज एट एफ फोकल पे बनेगी। दूसरा, अगर मैं इसकी साइज की बात करता हूँ, इमेज की साइज की, तो पॉइंट इमेज बन रही है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे बन रहा है, तो अब बात करेंगे पॉइंट इमेज बन रही है ये। ठीक है, और जब भी क्या होता है कि लाइट की रेज जो है रियलिटी में इंटरसेक्ट करती है, तो बेटा इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, रियल इमेज। ठीक है, और इसके बाद में जब भी बात आए रियल इमेज की, तो वो इमेज हमेशा बनती है अपोजिट बनती है। ठीक है, उल्टी बनती है। ठीक है, वो इमेज कैसी, सीधी नहीं बनेगी, वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो अपन बात करें रियल, तो क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स्ड। इमेज कैसी बनेगी, रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे, ये इस इमेज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा केस इसमें देखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट एट सी, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, तो क्या होगा। तो देखो कुछ भी बात सोचने वाली नहीं है कि यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, इधर आ जाओ, इधर बता देता हूँ मैं। इफ ऑब्जेक्ट एट सी, अगर सी पे होगा तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये अपना सी हो गया, ये अपना एफ हो गया। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ले लो कोई ऑब्जेक्ट, इसको मैं ले देता हूँ ए बी। ठीक है, तो 2 लाइट रेज अपने को रिक्वायर्ड है। तो पहले एक लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, फोकस से चली गई ये। अच्छा, इसके बाद में सेकंड रे जो ले लेते हैं अपन, वो ले लेते हैं फोकस से पास करवा देते हैं इस तरीके से। तो फोकस से पास होने के बाद में कहाँ पे जाएगी वो बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये अब देखो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पॉइंट इसी पे बनेगी जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस और वापस से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके
और इसको क्या बोल देंगे, ये तो बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, देखो इमेज जो बन रही है रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। या पहले तो मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ इमेज की, तो कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो उसमें बात कर लेते हैं अपन कि साइज ऑफ इमेज क्या है। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज की इमेज यहाँ पे बन रही है, तो आप बोल दो सेम साइज। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, रियल इमेज। और फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो बताओ सीधी है या फिर रिवर्स्ड है, तो ये भी इमेज कैसी बन रही है, रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं, इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी है, इस तरीके से अपने को आगे भी प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल आप रूल्स देखें, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके बाद अपनी बुक में से इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी सब कंडीशंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें आप क्लियर रखें, बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को।